हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखला चलिए, ठीक है। सिलेबस बाय सिलेबस हम परिचर्चा कर रहे हैं। आज आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, एक सेशन है जिसमें हम किसके बारे में, फिट इंडिया के बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। जितना भी यहाँ से महत्वपूर्ण बनेगा उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फिट इंडिया मूवमेंट से आप जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट बनेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं, ठीक है। देखो आप क्रोम में सर्च करोगे फिट इंडिया मूवमेंट तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा, जहां से ये हमने आपके लिए क्या किया है, संलग्न किए हैं हुए हैं इंपोर्टेंट क्या फैक्टों के बारे में, ठीक है। आप जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या स्कूल प्रमाणन के बारे में, यूथ क्लब प्रमाणन के बारे में मिलेगा, ठीक है। देखो फिटनेस प्रोटोकॉल क्या है, स्वदेशी खेल क्या है इसमें, ठीक है। फिट इंडिया योग केंद्र क्या है, फिट इंडिया डैशबोर्ड क्या है, ठीक है। तो और इनमें जितने भी महत्वपूर्ण आपके लिए फैक्ट है, देखो सामाजिक फीड्स उसके, ठीक है, सोशल मीडिया पे उसके क्या क्या फीड्स मिले हैं फिट इंडिया के, उन सभी पहलुओं के बारे में आपको यहाँ पे दिखाएगा। फिलहाल हम परिचर्चा करेंगे टॉपिक के अनुसार जो आपके लिए महत्वपूर्ण है फिट इंडिया, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो अपने उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। एक बेसिक नॉलेज का निर्माण करेंगे कि फिट इंडिया भारत अभियान क्या है। तो बता दूं आपको, भारत में एक क्या है, राष्ट्रव्यापी अभियान है, पूरे राष्ट्र में चलने वाला क्या है, एक अभियान है जिसे आप फिट इंडिया मूवमेंट या फिट भारत अभियान के नाम से जानते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, ठीक है। आपके व्यवहार में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, जब आप स्वस्थ होंगे, शारीरिक रूप से जब आप स्वस्थ होंगे तभी आपका मस्तिष्क क्या होगा, स्वस्थ होगा, ठीक है। किसका स्टेटमेंट था, किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, ठीक है। जो स्वस्थ आपका शरीर है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क है। अगर आप क्या शारीरिक रूप से क्या है, बीमार हैं, तो आपका मस्तिष्क भी क्या होगा, बीमार होगा, ठीक है। पहले आपको क्या शरीर से, शारीरिक रूप से, फिजिकली क्या होना है, स्ट्रांग होना है, ठीक है। तो उसी के लिए आप फिजिकली स्ट्रांग हो, ठीक है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम फिट इंडिया मूवमेंट रखा था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में फिट भारत अभियान ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। देखो आप शारीरिक रूप से मजबूत हो, ठीक है, आप जितना भी शारीरिक रूप से मजबूत होगे उतना ही क्या मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे, ठीक है। तो उसके लिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जिसे फिट भारत अभियान का नाम दिया गया, और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे क्या कार्यक्रम चलाए गए। उनमें देखते हैं कौन कौन से था। तो पहला पॉइंट आपका है फिटनेस को आसान, मजेदार और निःशुल्क बढ़ावा देना, ठीक है। जो फिटनेस है, ठीक है, अगर हम पढ़ाई को खेल खेल में करें, ठीक है, देखो पढ़ाई के साथ खेल क्यों जरूरी है, कि पढ़ाई को और क्या मजेदार बनाने के लिए, ठीक है। कि देखो बोरिंग अगर हम पढ़ाई करेंगे तो कर नहीं पाएंगे, तो उसके साथ हम खेल भी रखते हैं, ठीक है। उसके साथ हम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं, अन्य हम क्या रखते हैं, सामाजिक कार्यक्रम भी रखते हैं, और समय समय पर क्या रखते हैं, भ्रमण कार्यक्रम भी रखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या हो, आसान हो, मजेदार हो, ठीक है, और निःशुल्क से बढ़ावा देना, किसे, फिटनेस या फिट मूवमेंट अभियान को क्या, फिटनेस को आसान करना, मजेदार और निःशुल्क को बढ़ावा देना, ठीक है। केंद्रित अभियानों के माध्यम से फिटनेस को वृद्धि देने वाली फिटनेस और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों पर जागरूकता फैलाना, ठीक है। देशज खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है, देशज खेलों को बढ़ावा देना। इससे ओलंपिक में क्या महत्व पड़ा, ठीक है, ओलंपिक खेलों को क्यों बढ़ावा दिया गया, ठीक है, और कौन से लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, ठीक है, शरीर से स्वस्थ हैं तो मस्तिष्क से ऑटोमेटिक आप क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। आप में क्या होगा, हीन भावना नहीं आएगी, आप में क्या रहेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो देशज खेलों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है देखो फिटनेस को प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पंचायत, ग्राम आदि तक पहुंचाना, ठीक है। जो फिटनेस है उसे विद्यालय तक तो पहुंचाना है, ठीक है, ये तो क्या है, पहली कड़ी है। महाविद्यालय में भी होगा, विश्वविद्यालय में भी होगा, ठीक है।
है। ये तो क्या है, एक बालक के क्या है, ये पढ़ाई के स्टेज होते हैं जहाँ बालक का व्यवहार परिवर्तन होना, तो उसमें फिट इंडिया मूवमेंट को क्या करना, संलग्न करना। उसी के साथ साथ ग्रामों के लिए, ठीक है, जो अनौपचारिक संस्था है, ठीक है, शिक्षा जहाँ जैसे ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत होगा, ग्राम में भी इन्हें क्या करना, प्रारंभ करना, उन तक पहुँचाना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भारत के नागरिकों हेतु जानकारी साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और निजी फिटनेस कहानियों को साझा करने और प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच प्रस्तुत करना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट है पहला फैक्ट, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा जब अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर तो क्या पूछेगा, देखो पूछेगा इसे कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, जी द्वारा कब 29 अगस्त 2019 को फिट भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, ठीक है। कि पहला पॉइंट आप यहाँ से स्टार लगा लेना, आप इसके उद्देश्य जान चुके हैं, ठीक है, क्या फिट इंडिया मूवमेंट के उद्देश्य हैं। अब इसे कब प्रारंभ किया गया आप जान चुके हैं, 29 अगस्त 2019 को इसे क्या प्रारंभ किया गया, क्यों किया गया, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक है। आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे तभी आपका मस्तिष्क क्या करेगा, 24 घंटे एक प्रॉपर वे में पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ क्या करेगा, कार्य करेगा। तो पहला पॉइंट आपने यहाँ से लिख लेना है कि फिट इंडिया मूवमेंट या फिट भारत अभियान को नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब 29 अगस्त 2019 को क्या इसका शुभारंभ किया गया था। जब शरीर फिट रहेगा मन तभी फिट रहेगा। मैंने बोला किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है, तो अरस्तु ने कहा है क्या, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क क्या करता है, निवास करता है। जब शरीर फिट रहेगा तभी मन क्या रहेगा, आपका फिट रहेगा। वहीं आगे बात करूं, सभी सफल लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, ठीक है, जो सफल लोग हैं वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, ठीक है। अपने दिनचर्या में क्या 1 से 2 घंटा आपने क्या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, ठीक है। जो आप 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, आप 4 बजे उठकर, ठीक है, आप कहाँ जाएं, आप वार्म अप हो जाएं, दौड़ने जाएं, फील्ड में जाएं, ठीक है, आप योग करें। अपने शरीर को आपको क्या रखना है, फिट रखना है। जितना आपका शरीर फिट रहेगा उतना आपका मस्तिष्क क्या होगा, तेजी से वर्क करेगा, ठीक है। ये क्या है, ये 101% सत्य है, ठीक है। जितना आपका शरीर क्या रहेगा, देखो शरीर जब आप बीमार पड़ते हैं, वर्क कर पाते हैं, तो बीमार पड़ते हैं तो आपका मन भी वही सोचने लग जाता है कि हम बीमार हैं, आज मैं रेस्ट कर लूँगा, आज मैं कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, ठीक है। तो देखो आयु बढ़ती है, पर माना जाता है कि आयु बढ़ते ही आदमी का शरीर क्या होता है, ढीला ढाला हो जाता है, ठीक है। वो क्या, उसमें कमजोरियाँ, बीमारियाँ आदि आ जाती है, लेकिन इन बीमारियों को दूर किसके द्वारा, फिट, ठीक है, योग द्वारा आप, ठीक है। उसके लिए ही क्या चलाया गया, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है, जिससे आपकी क्या जीवन प्रत्याशा बढ़ती है, ठीक है। असामयिक मृत्यु के जोखिम को कम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपकी उम्र क्या है, आप माना जाता है कि आजकल लोग कितने 80 90 तक ही जी रहे हैं, ठीक है। बहुत कम केस हैं जो 99 100 जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। जो कौन जा रहे हैं, जो फिट रहने की क्या करता है, पूरा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फिट रहने के लिए क्या कर रहा है, योग करता है, ठीक है, समय पर उठता है, समय पर दौड़ने जाता है, ठीक है। अपने को स्वस्थ रखने के लिए क्या विभिन्न क्या करता है, विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करता है, ठीक है, दौड़ने जाता है, योग करता है, तो ये उसकी क्या है, उसके उम्र को और बढ़ा देती है, जीवन प्रत्याशा को बढ़ा देती है, ठीक है। और मृत्यु, जो अल्पायु में मृत्यु होती है, ठीक है, आप में देखो व्यसन है हजार, आप बीड़ी, गुटखा, चेतन, तंबाकू, शराब, अल्कोहल, 10 प्रकार के नशे कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसके बाद दौड़ने नहीं जाते हैं, दिन भर बिस्तर में सोए रहते हैं, फिट रहने का आप बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो आपकी उम्र कितनी, 50 साल आप जीने वाले होंगे, तो आप 25 में लुढ़क जाओगे, ठीक है। तो जो स्वस्थ लोग हैं लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इस कारण यह है कि व्यक्ति जितना फिट होगा बीमार का जोखिम उतना ही कम होगा, ठीक है। आप 50 प्रकार के क्या फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है। आजकल का व्यक्ति इतना आलसी क्यों हो गया, इतना ढीला ढाला क्यों हो गया, ठीक है, इतना काम करने की क्षमता उसकी कम क्यों हो गई, क्योंकि जो पौष्टिक आहार है, ठीक है, उसे खाना उसने कम कर दिया, उसने पसंद क्या कर दिया है, चाइनीज़ वैरायटीज, ठीक है, फास्ट फूड, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये शरीर में जंक, ये क्या है, फास्ट फूड है, जंक पैदा करेंगी, ठीक है, जिससे आपके शरीर में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। लगने को तो टेस्टी लगती हैं, लेकिन ये आपको क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आप देखो हरी सब्जी को छोड़ रहे हो, ठीक है, दाल भात छोड़ रहे हो, ठीक है, रोटी छोड़ रहे हो, आप क्या मोमोज खा रहे हो, तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, आपके शरीर में पड़ता है, जिसके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए
क्या बोल रहा है कि शारीरिक स्वास्थ्य का बेहतर होना, नियमित व्यायाम से मांसपेशियां और हड्डियों की ताकत बढ़ जाती है। ठीक है, जो शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आप नियमित व्यायाम करोगे, तो बाबा रामदेव आपको पता है, ठीक है, रामदेव बाबा का पतंजलि ब्रांड से आप भली बात क्या है परिचित हो गए हैं। ठीक है, रामदेव बाबा ने क्या योग मास्टर हैं, योग गुरु है। ठीक है, योग गुरु है तो मांसपेशियां और हड्डियों की इससे ताकत बढ़ जाती है। इससे फेफड़ों की कार्य करने की क्षमता और हृदय संबंधी स्वास्थ्य में सुधार होता है। शारीरिक व्यायाम से मधुमेह, हृदय रोग और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के कैंसर का भी खतरा कम हो जाता है। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल स्तर का क्या रक्तचाप को भी कम करता है। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, जब कोई शारीरिक रूप से फिट होता है तो तब वही क्या अधिक खुश रहता है। फिटनेस व्यक्ति के मानसिक विकारों, अवसाद, विकार मतलब कि क्या क्या उसमें परेशानियां हैं, विकार मतलब कि उसके जिसे आप डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अवसाद और चिंता के जोखिम को कम करने की क्या रखता है, व्यायाम पूर्ण शक्ति रखता है। नियमित व्यायाम नकारात्मक विचारों को अवरुद्ध करता है। ठीक है, जो आपके मस्तिष्क में नकारात्मक क्या विचारें उठ रही हैं उसे कम कौन करता है, व्यायाम करता है। ठीक है, और दिन प्रतिदिन की चिंताओं को दूर रखता है। यह मन स्थिति को सकारात्मक बनाता है और शयनचर्या में सुधार करता है। ठीक है, शयनचर्या क्या होती है बताना मुझे फटाफट, शयनचर्या का अर्थ क्या होता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के सेरोटोनिन, ठीक है, एंडोर्फिन और तनाव हार्मोन के स्तर को भी सकारात्मक रूप में बदलता है। इन सबके मानसिक स्वास्थ्य से इन्हें क्या होता है, बेहतर होता है, तभी आप स्वस्थ हो पाते हैं। ठीक है, यह क्या एरिस्टोपिरिस और आकस्मिक चोटों के जोखिम को भी कम करता है। नियमित व्यायाम और खेल मांसपेशियों की ताकत, अस्थि सघनता, अस्थि मतलब हड्डियों की सघनता, ठीक है, जो आपके बोन्स हैं, अस्थि बोन्स, हड्डी को बोन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके सघनता और सामान्य लचीलेपन को बढ़ाता है। यह आकस्मिक चोटों के जोखिम को कम करता है और शरीर को लचीला बनाता है। यह उन वृद्ध व्यक्तियों के लिए लाभदायक है जिन्हें क्या ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा है। ठीक है, मजबूत मांसपेशियों और बेहतर संतुलन गिरने से बचाता है और मजबूत हड्डियां व्यक्ति की बढ़ती उम्र में हड्डियों को क्या टूटने से बचाती हैं। ठीक है, फिट रहने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने, ठीक है, मोदी जी ने क्या 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है अब मुझे आप बताएंगे, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, 29 अगस्त याद रखना, दूसरा पॉइंट, 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। ठीक है, किस दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय, ठीक है, किस दिवस के अवसर पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर क्या होती है, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कब, 29 अगस्त 2019 को। ठीक है, देखो प्रधानमंत्री ने कहा स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है। उन्होंने क्या बोला कि स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है और उन्होंने लोगों में अपनी जीवन शैली नियंत्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हम जिस समय में हैं, हम रह रहे हैं, यह सब क्या है, योग का क्या है, एक परिणाम है। ठीक है, उनमें फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी कहा कि शारीरिक फिटनेस के संबंध में लोगों को अपनी मानसिक बदलनी चाहिए। शारीरिक जो क्या है फिटनेस है उसके संदर्भ में लोगों को अपनी मानसिक सोच को बदलनी चाहिए। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक व्यायाम और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, खेलों को भी देखो, जो क्रिकेट खेलेगा वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। ठीक है, खेलों से अगर आप अधिक खेल खेलते हैं तो वो आप शारीरिक क्रिया करें, अपने शरीर को जितना आप क्या दोगे, कष्ट दोगे, जितना साधना करोगे उतना आप मस्तिष्क रूप से क्या होगे, मजबूत होंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य और विशेषताएं क्या थी आइए जानते हैं। पहला पॉइंट है फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य खेल, योग, आसन, पैदल चलना, साइकिल चलाना, नृत्य, किसी अन्य शारीरिक व्यायाम के माध्यम से नागरिकों को में फिटनेस और दैनिक जीवन में अधिक महत्व के बारे में क्या करना था, जागरूक करना था। ठीक है, देखो आज आप क्या अपने घर से 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 मीटर तक जाने के लिए क्या कर रहे हो, आलसी बन रहे हो। क्यों बन रहे हो, क्योंकि आपने अपने भोजन वैसा ही बना दिया है जिस प्रकार आजकल क्या स्थिति चल रही है। आप फास्ट फूड खा रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर पोषक दाल जा नहीं रही है, चावल जा नहीं रहे, रोटी जा नहीं रहे हैं, ठीक है, हरी सब्जी आप खा नहीं रहे हैं, आप खा रहे हैं पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, तो आप में चलने की क्षमता, आप आलसी बन रहे हैं। ठीक है, आप शारीरिक कष्ट नहीं कर रहे हैं, आप साधना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप योग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिट
इंडिया मूवमेंट ने क्या बोला, आपको खेलना होगा, खेल पे ध्यान दिया, योग करना होगा, आसन करना होगा, पैदल चलना होगा, साइकिल चलाना होगा, ठीक है, नृत्य या किसी अन्य शारीरिक व्यायाम के माध्यम से आप क्या करते हो, अपने नागरिकों में फिटनेस पैदा कर सकते हो, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। दूसरा पॉइंट है फिट इंडिया मूवमेंट में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। फिट इंडिया एक जन केंद्रित आंदोलन है। फिट इंडिया आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से फिट इंडिया आंदोलन, फिट इंडिया मूवमेंट कैसा आंदोलन है, तो ये एक जन केंद्रित आंदोलन है, ठीक है, केंद्रित आंदोलन है जिसे यथासंभव रूप से अधिक नागरिकों की भागीदारी के साथ स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाना चाहिए। पॉइंट सेकंड है, इसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों और मार्शल आर्ट्स, ठीक है, आईजीएमए योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण साई के अंतर्गत क्या देश में स्वदेशी खेलों को संरक्षित करना और बढ़ावा देना था। इसके अलावा सरकार द्वारा खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत ग्रामीण और स्वदेशी जनजातियों में खेलों आधिकारिक रूप से बढ़ावा देना हेतु एक योजना कार्यान्वित करने की क्या पहल की गई और इससे क्या फिट इंडिया मूवमेंट को क्या दिया गया, बल दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उद्देश्य अनौपचारिक व्यवस्था में पारस्परिक ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, जहां पर्याप्त नेतृत्व नहीं है वहां नेतृत्व को बढ़ावा देना और अनौपचारिक व्यवस्था में स्वास्थ्य या उसकी स्थापना करना, ठीक है। मैंने आपको बताया था औपचारिक और अनौपचारिक, बताना मुझे कि औपचारिक माध्यम क्या है, अनौपचारिक माध्यम क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है फिट इंडिया प्रोटोकॉल क्या है। अब आपको बताना है प्रोटोकॉल क्या है, तो फिटनेस प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देश फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, युवा मंत्रालय और किसके द्वारा, खेल मंत्रालय द्वारा ऐसा लॉन्च किया गया था। एक दस्तावेज है, लॉन्च किया हुआ क्या है, ये एक दस्तावेज है जिसमें फिटनेस को विकसित करने के लिए 30 से 60 मिनट यानी आधे से 1 घंटे की अवधि की शारीरिक गतिविधियां व यौगिक अभ्यास फिटनेस को मापने के लिए सरल परीक्षण टेस्ट तथा शारीरिक गतिविधि अभ्यास को शुरू करना था, ठीक है। अगर पूछेगा जो फिटनेस अपने को फिट रखने के लिए कितना इसमें समय सीमा दी गई, तो 30 से 60 मिनट, ठीक है, जिसमें शारीरिक गतिविधियां और यौगिक अभ्यास और फिटनेस को मापने के लिए सरल परीक्षण शामिल किए गए थे। सरकार की पहले इसमें क्या क्या शामिल थी, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें जारी की। खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण और स्वदेशी जनजातीय खेलों को अधिकाधिक बढ़ावा देने के लिए क्या मलखंब, ठीक है, कलारीपयट्टू, गट्टा और क्या थांगला जैसे खेलों में समर्थन किया था। अवसंरचना विकास सहायता उपकरण उपलब्ध कराने, प्रशिक्षकों की नियुक्ति, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति हेतु 2019-20 के लिए कुल कितना 10.85 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें आपके लिए, तीसरा पॉइंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था, हमने आपको बताया था क्या, मलखंब, करालीपयट्टू, गटका और थांगता खेलों को 335 पदक विजेताओं को 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एथलीट को कितना 10,000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्तमान में राष्ट्रीय खेलों परिसंघ, ठीक है, NSF की सिफारिश पर 185 एथलीट 1 अक्टूबर 2019 से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में खो खो और कबड्डी जैसी खेल स्पर्धाओं को शामिल किया गया। सरकार ने खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए समूह ग के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 5% तक आरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। जो समूह ग की भर्ती होती है, UKSSC एंड UKPSC द्वारा जो समूह ग की भर्तियां कराई जाती है, जो क्या है, जो एक खिलाड़ी है उसे क्या मिलेगा 5% का क्या आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया। भारतीय खेल प्राधिकरण ओलंपिक पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों की सहायता से कोच के रूप में भर्ती करना है, एथलीटों को प्रशिक्षित करना है और देश और विदेशों में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में कितना 14,659 या 8,701 आपके आवासीय और 5,958 आपके गैर आवासीय खेल प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मेधावी खिलाड़ियों को पुरस्कार और मान्यता भी प्रदान की जा रही है। एथलीट और प्रशिक्षकों को खेल विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली खेल सुविधाओं को निःशुल्क लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय लिया जा रहा है। देखो UGC बोलते हैं जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। UGC आपको पता है UGC नेट का पेपर परसों ही आपका क्या हो गया, लीक हो गया है। क्या
क्या हो गया है, लीक हुआ है। आप भली भांति परिचित हैं, पहले नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट का हुआ, यूजीसी ने भी क्या कर दिया, पेपर लीक कर दिया, अभी रद्द हुआ है। तो उसका जो यूजीसी है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी स्थापना आप मुझे बताएंगे। मैंने इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की है, जो दिल्ली के लर्नर हैं वो मुझे फीडबैक देंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत दर्शाए गए खेलकूद कार्यकलापों और सूची की प्रतिक्रिया में पंचायती राज मंत्रालय ने खेल विभाग से ग्राम पंचायतों के वार्ड सदस्यों, पंचों और ग्रामीण खेल और फिटनेस समन्वयकों के रूप में नियुक्ति करने, ग्राम सभाओं में फिट इंडिया अभियान पर चर्चा करने, ग्रेट विलेज रन या ग्रामीण महादौड़ के बैनर तले ग्रामीण दौड़ का आयोजन करने के लिए, ग्राम पंचायतों में उपयुक्त खेल मैदानों में, मतलब कि कुल मिला के बोल सकते हैं कि ग्राम पंचायत में भी इसे क्या करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए खेलों को क्या मिला, प्रोत्साहन दिया गया, उन्हें उचित सुविधाएं दी गई। ठीक है। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई गई निधियों के माध्यम से उनके रखरखाव, विकास संबंधी कार्य करने जैसी विशिष्ट गतिविधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय आयुष भी फिट इंडिया अभियान के जरिए योग को बढ़ावा दे रहा है। मंत्रालय ने महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए योगासन में फिटनेस स्वयंसेवकों की पहचान करने और उन्हें प्रशिक्षण देने, आयु अनुकूल योगासन कार्यक्रम तैयार करने और विद्यालयों में उनका प्रचार प्रसार करने, नियमित रूप से योग सत्रों का आयोजन करने वाले स्थानों का क्या डाटाबेस तैयार करने, लोगों तक पहुंचाने के लिए सूचना और शिक्षा को क्या दिया गया, आईसीटी का एक रूप दिया गया। आईसीटी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की, जिसे संचार माध्यम के रूप में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। और संचार आईईसी, ठीक है, आईसी योजना तैयार करने तथा योग और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता है 2 दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक साधना है जिसका उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग की उत्पत्ति कहाँ, भारत में हुई थी। यह शरीर और चेतना के संगम का प्रतीक है। आज यह अपने विभिन्न रूपों में विश्व भर में प्रचलित है। पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक संकल्प पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने की घोषणा की। देखो, चौथा पॉइंट यहाँ से आपसे बन गया। ठीक है, किसने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को एक संकल्प पारित किया था और 21 जून को क्या, प्रतिवर्ष योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कब, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया। इसमें यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 21 जून को क्या मनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो इतना हम जितना आपके लिए फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में महत्वपूर्ण था उनके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। अगर एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी इसके उद्देश्य, ठीक है, खेलों को क्यों महत्व दिया गया, कब इसका प्रस्ताव रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, इसके लक्ष्य क्या थे, इसे ग्रामों में कैसे, किस अनुसार इसे बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ग्राम पंचायतों में क्या, खेलों के माध्यम से, खेलों में बढ़ावा देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए, छात्रवृत्ति देने के माध्यम से इसे तेजी लाया गया था। शरीर से आपको स्वस्थ बनना है, तभी आपका मस्तिष्क क्या करेगा, 24/7, ठीक है, 24x7 मतलब क्या होता है 24/7। आप अगर देखते हो लिखे हुए तो इसका अर्थ क्या होता है बताना मुझे। 24x7 तो 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, 7 वीक 24 घंटे। क्या आपका शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो आपका मस्तिष्क भी उतना तेजी से क्या करेगा, कार्य करेगा। किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, फिट इंडिया मूवमेंट को। फिट इंडिया प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल के बारे में भी हमने चर्चा परिचर्चा की। किसके द्वारा, समय सीमा क्या थी, इन सभी के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। और देखो, आपके लिए 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3-4 उनको मैं बता देता हूँ। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को हो या किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है आपके लिए। तो क्या पूछता है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तन पूछेगा। तो सांख्य दर्शन क्या आपको पता है, कपिल, ठीक है। दूसरा पूछ लेगा क्या, योग का पूछेगा। तो योग का क्या है, योग का आपको बताना है। तो योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, ठीक है। वैशेषिक का आप मुझे बताएंगे, वैशेषिक का आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको इंपोर्टेंट रखना है जो क्या था, फिट इंडिया प्रोटोकॉल क्या है। तो फिटनेस प्रोटोकॉल एवं दिशा निर्देश फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एक दस्तावेज है जिसमें फिटनेस को विकसित करने के लिए 30 से 60
60 मिनट अवधि की शारीरिक गतिविधियां व यौगिक अभ्यास, फिटनेस को मापने के लिए सरल परीक्षण टेस्ट तथा शारीरिक गतिविधियां अभ्यास को शुरू किया गया। तो सेशन कैसा है आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे और नेक्स्ट टॉपिक इसका हम जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, जो LT का एग्जाम होना है उसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। 3 प्लेलिस्ट आपके लिए बनाए हुए हैं। उत्तराखंड LT 2024 जिसमें हम व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करेंगे। दूसरा आपके लिए क्रांति बैच है जिसमें हमने इंडिया प्लस क्या उत्तराखंड का GS वर्सेस GK की हमारी क्लासेस चल रही हैं। तीसरा हमने मॉक टेस्ट सफलता सीरीज का बनाया हुआ है जिसमें हमने 25 से 26 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और 2600 हमारे क्वेश्चन क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। उसी के साथ साथ उत्तराखंड GK GS भी हम चर्चा परिचर्चा किए हैं। बस एक ही सेशन छूट रहा है जो रीजनिंग, ठीक है, जो हमारा इसमें रीजनिंग छूट रहा है। उत्तराखंड LT का जो रीजनिंग है वो वाला सेशन छूट रहा है, तो हम उसे भी जल्द ही क्या करेंगे, कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो आज ही आप अपने UK टीचिंग परीक्षा से आपको जुड़ना है। सपना आपका साकार हम करेंगे। संघर्ष, मेहनत, इच्छा शक्ति आपका होगा और मार्गदर्शन हमारा होगा। आप और हमने मिलकर तैयारी को एक नई दिशा निर्देश देना है। ठीक है, तैयारी को एक नई दिशा, एक धार देंगे। जब आप हमारे साथ होंगे तभी ये क्या होगा, सक्सेस हो पाएगा। आप और हमने साथ जुड़ना है और इस प्लेटफॉर्म को क्या आगे बढ़ाना है जिससे भविष्य में आने वाले जो क्या है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उन्हें क्या निःशुल्क मुक्त शिक्षा में प्रदान कर सकूं और उन्हें निःशुल्क PDF और बुक्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच।